जिन्होंने हंसते हंसते अपना बलिदान दे दिया, हम उनके वंशज हैं, किसको आगे बुलाएं। कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आ जाते हैं। जहां जाना हो, चाहे जयपुर चलें, चाहे दिल्ली चलें, सब लोग पूरी रणनीति के साथ में चलें। और चाहे गर्मी हो, चाहे आंधी हो, तूफान हो, चाहे प्रशासन के द्वारा लाठियां खानी पड़े, जब तक कानून बन नहीं जाता तब तक लौटकर वापस नहीं आएंगे। बोलो श्री गुरु जंभेश्वर भगवान की। श्री गुरु जंभेश्वर भगवान को नमन करते हुए हमारे बीच में संत कृपा स्वरूप आए हुए सभी गुरुजनों के चरणों में मेरा वंदन। और जितने भी यहाँ पर बाहर से पधारे हैं, आज मैं उन्हें किसी एक व्यक्ति का नाम लेकर जिस प्रकार से वीर होते हैं, आप सभी को वीर बुलाना चाहूँगी कि क्योंकि जो युद्ध लड़ते हैं, हम आगे की लड़ाई के लिए, हमारे समाज जो कई वर्षों से पर्यावरण के लिए लड़ता आया है, उस लड़ाई के लिए एक वीर के भांति, जैसे सैनिक बॉर्डर पर लड़ता है हमारी रक्षा के लिए, वैसे हमें पर्यावरण के लिए लड़ना है और इस युद्ध का आगाज सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचानी है। ज़्यादा बात ना कहते हुए मैं आपसे कहूँगी कि जितने भी व्यक्ति यहाँ बैठे हैं, हम सबके रगों में उनका खून है जिन्होंने हंसते हंसते अपना बलिदान दे दिया। हम उनके वंशज हैं जो पेड़ों को बचाने के लिए, क्या राजा महाराजा, क्या सेना और सैनिक एक वृक्ष को बचाने के लिए अपनी जान गंवा गए, अपनी जान का निछावर कर दिया। हम उनकी औलादें हैं, ये हमें सरकार को बताना होगा। इसलिए क्या नियम बने, क्या आगे कार्रवाई हो। हम देख रहे हैं कि आए दिन कभी फलोदी में, कभी बीकानेर में, कभी जैसलमेर में पेड़ कट रहे हैं, कभी कई हिरणों का शिकार हो रहा है। उसकी रोकथाम के लिए जगह जगह पर धरने लगा रहे हैं। यहाँ किसी मनुष्य की भी जान चली जाए तो लगातार कई वर्षों तक कोर्ट में केस चलता रहता है और फाइलें यहाँ से वहाँ पटकी जाती हैं और कोई भी न्याय नहीं मिलता है। हम कानून बनवाएं और उसका न्याय ना हो तो जहाँ भी पेड़ कटे, जहाँ भी, केवल सोलर कंपनी की बात नहीं, चाहे सरकार की सड़कें बनी, आपने देखा कि इतनी बड़ी ये भारतमाला बनी है, सड़कें बनी है, तो उस बीच में भी कितने सारे पेड़ आए होंगे। सरकार कहती है कि टैक्स लेती हैं कि पेड़ लगाएंगे, जो लगे हुए पेड़ हैं उनको काट कर आप नए पेड़ लगाएंगे, वो पेड़ कितने पनपेंगे, कितने वर्षों में वो बड़े होंगे, क्या वो बड़े होंगे या वहीं पर नष्ट हो जाएंगे, इस बात की क्या गारंटी है। इसलिए कहीं पर भी, चाहे सोलर कंपनी हो, चाहे कहीं सड़क बन रही हो, चाहे कहीं कोई सरकारी हो, चाहे कहीं भी कोई प्राइवेट कार्य हो, उस कार्य के अंदर जितने भी बीच में वृक्ष आते हैं उन वृक्षों का पहले स्थानांतरण किया जाए। जैसे सड़क बनी है तो दोनों तरफ उन पेड़ों को उठाकर लगा दिया जाए, ऐसा प्रावधान हमें बनाना चाहिए। मैं निवेदन करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे समाज के लोग युवा साथियों को जोड़ें, क्योंकि बड़े लोग तो आए हैं, मातृशक्ति को जोड़ें, युवा साथियों को जोड़ें और एक सोशल मीडिया की टीम भी गठित करें। सोशल मीडिया की टीम पर्यावरण बचाओ कानून बनाओ हैशटैग के साथ में सप्ताह के अंदर 2 से 3 बार ट्विटर पर रोज़ ट्रेंड करें ताकि हमारी बात सरकार तक पहुंचे, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बात वहां पर पहुंचा सकते हैं। तो मैं कहूँगी कि आज जब यहाँ आ ही गए हैं तो ऐसा नहीं कि मीटिंग हुई और वापस चल गए। जिस प्रकार से हमारे समाज के बहुत सारे ऐसे वीर हुए, जैसे बूचो जी, निहाल चंद जी, जिन्होंने पेड़ की रक्षा के लिए अपनी जान गंवाई और राजा महाराजाओं से स्वर्ण पत्र पर लिखा दिया कि जिस गांव में बिश्नोई रहते हैं वहां पर पेड़ नहीं काटे जाए। तो क्या हम लोगों के अंदर इतना सामर्थ्य नहीं कि हम सरकार से एक कानून बना सके कि हमारे राजस्थान के अंदर हम पेड़ों को नहीं कटने देंगे, क्योंकि भारत देश का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, और इस राजस्थान के सबसे बड़ा क्षेत्रफल होने के बाद भी केवल 5% वन विभाग हैं और उस 5% वन के अंदर भी आए दिन खेजड़ियाँ कट रही हैं। तो आने वाले समय में हम क्या देंगे अपनी आने वाली पीढ़ियों को? क्या वो शुद्धता से सांस ले पाएगी? इसके लिए जहाँ जाना हो, चाहे जयपुर चलें, चाहे दिल्ली चलें, सब लोग पूरी रणनीति के साथ में चलें। और चाहे गर्मी हो, चाहे आंधी हो, तूफान हो, चाहे प्रशासन के द्वारा लाठियां खानी पड़े, जब तक कानून बन नहीं जाता तब तक लौटकर वापस नहीं आएंगे। और सब लोग, एक निवेदन मेरा ये भी रहेगा, एक आंदोलन शुरू होता है तो ये देखने को और सुनने को मिलता है, कोई भी आंदोलन शुरू होता है तो जो साधारण लोग खेजड़ियाँ कटते हुए देखते हैं वो लोग आंदोलन शुरू करते हैं, फिर उसके बाद में सब लोग की किसका नाम लिया जाए, किसको आगे बुलाएं, कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आ जाते हैं। तो मैं निवेदन करूंगी
कि इस आंदोलन के अंदर किसी का भी नाम या किसी भी राजनेता या किसी भी अपने निजी स्वार्थ को छोड़कर लोग आंदोलन करते हैं नौकरी और पैसे के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए। पर पहली बार इतिहास के पन्नों में लिखा जाए कि बिश्नोई समाज ने आंदोलन किया इस पर्यावरण को बचाने के लिए, अपने निजी स्वार्थ को छोड़कर सब लोग एकजुट होकर जब यहाँ से चलें तो विधानसभा तक आवाज़ पहुँच जानी चाहिए कि बिश्नोई समाज यहाँ पहुँच रहा है अपने पर्यावरण को बचाने के लिए, और हम सब एकजुट होकर एकता से इसमें सहयोग करेंगे। हर